परिनालिका। परिनालिका क्या होती है कि जो तांबे का तार होता है उसके अनेक घेरे बनाकर यानी तांबे के तार को लपेट कर परिनालिका बनाई जाती है। इसकी आकृति होती है बेलनाकार यानी बेलन के समान इसकी आकृति होती है। तो इस प्रकार इसको दो तारों से जोड़कर और इसे सेल या बैटरी से जोड़ दिया जाता है। ये इसका प्लस वाला सिरा, ये माइनस वाला, और इसको फिर कुंजी के से जोड़ दिया जाता है। अब देखो जैसे ही हमें कुंजी के को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो इस परिपथ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। अब विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है देखो इस प्रकार परिनालिका का निर्माण होता है। जैसे चुंबक के अंदर दिशा थी वैसे ही परिनालिका के अंदर दिशा होगी। ये होगी परिनालिका। ये जो तार है ये तांबे का यूज किया जाता है। अब जैसे ही हमें इस कुंजी के ऑन करते हैं तो धारा प्रवाहित होने लग जाती है, परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित होने लग जाती है। तो इसका एक सिरा होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिण ध्रुव। जैसे चुंबक के अंदर होते हैं वैसे ही परिनालिका के अंदर होते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। तो परिभाषा में लिख सकते हो कि जैसे पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की अनेक घेरों वाली कुंडली, बेलन की आकृति की अनेक घेरों वाली कुंडली को क्या कहेंगे, परिनालिका। पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की अनेक घेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम। दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम। दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम में क्या होगा कि किसी चालक तार को हम अपने दक्षिण यानी दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़े। मान लो ये चालक तार है, इसको हम अपने दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा में रहेगा और ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो अंगूठा किसको प्रदर्शित करेगा, अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है और अंगुलियां है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। अंगुलियां है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये हो गया दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम। परिभाषा में आप देख सकते हो कि इस नियम के अनुसार, जैसे कोई नियम की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में लिखते हैं इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार को अपने दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करता है तथा मुड़ी हुई अंगुलियां, ये हमारी मुड़ी हुई अंगुलियां को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। तो इसे दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं। ये हो गया दाएं हाथ का नियम। अगला नियम है हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के
बाएं हाथ का नियम। तो लेमिन के बाएं हाथ का नियम यानी क्या होगा कि इसके अंदर एक अंगुली होती है तर्जनी, ये हमारी तर्जनी अंगुली है, ये मध्यमा है, बीच वाली अंगुली है ये मध्यमा है, और ये हमारा अंगूठा। इन तीनों का लेमिन के बाएं हाथ के नियम में यूज किया जाता है। अब देखो इस प्रकार से हम किसी धारावाही चालक तार को इस प्रकार से पकड़े कि ये जो तीनों है यानी तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत रहेंगे। ये अगर तीनों एक दूसरे के लंबवत रहेंगे तो अंगूठा है वो चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करेगा, चुंबकीय बल, अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करता है, और ये मध्यमा है ये विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो अब बताओ तर्जनी किसको प्रदर्शित करती है? तर्जनी करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो देखो यानी कोई भी धारावाही चालक तार है उसको हम बाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा है वो चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करता है, तर्जनी किसको व्यक्त करेगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और जो मध्यमा है यानी ये जो बीच वाली अंगुली है ये विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करती है। तो इसे लेमिन के बाएं हाथ का नियम कहते हैं।